हेलो बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपना पहला पेपर का गेस दिया गया अकाउंटिंग का, दूसरा बिजनेस लॉ का। अभी हम लोग बात करने वाले अपने तीसरे गेस पेपर में जिसका नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मैं लगातार बता रहा हूँ, अपना पहला चैप्टर आपको छोड़ना नहीं। अभी सुमित सर ने आपके ये सब्जेक्ट के पूरे इंपॉर्टेंट भेजे हैं। जैसे पहला क्या है, कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, 10 मार्क्स का श्योर है। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एनी 10 या 20 मार्क्स में आने की संभावना इसकी बताई उन्होंने। ठीक है, देखिए एकदम कायदे से उन्होंने एकदम एक्सप्लेन किया, 10 नंबर का, 20 नंबर का, 10 और 20 नंबर का। तो अब आपका काम क्या है, केवल पढ़ना है। ठीक है, फिर कंज्यूमर सरप्लस में आप बात करोगे। ठीक है, मार्शल और हिक्स का अप्रोच जो था 10 और 20 नंबर दोनों में आने के इसके चांस है, इसको आप ध्यान से कवर करते रहेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ लॉ, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, 20 मार्क्स में आप लोग को कायदे से बातें पढ़ाई गई, इसको आप कायदे से कवर करोगे। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट, डिग्री एंड मेजरमेंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर प्राइस। ठीक है, इसमें प्राइस डिमांड का श्योरिटी बोला गया 20 नंबर के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका रिलेशनशिप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड विथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 10 नंबर में। ठीक है, तो जो 10 नंबर का आपको बताया जा रहा है इसको आप जरूर कवर कर लोगे, क्योंकि आपको पता है 10 नंबर में आपके पास ऑप्शन नहीं, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। फिर डिमांड फॉरकास्टिंग, कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट्स, ऑब्जेक्ट ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, ये 20 नंबर में आपका श्योर रहेगा, इसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्शन दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शनेट एंड रिटर्न टू स्केल 20 नंबर में। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स आप स्केल में बात कर लोगे, 10 नंबर में भी इसका चांस रहेगा। फिर कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इसको भी आप कवर कर लेंगे कायदे से। ठीक है, ये भी आपका एक टॉपिक रहेगा। फिर रिवेन्यू और आउटपुट का रिलेशनशिप 10 नंबर में, प्राइस आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक। तो कहने का मतलब देखो, ये जो टॉपिक है आपका प्राइसिंग का, ठीक है, प्राइस ऑफ आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। ठीक है, ये आप बहुत कायदे तैयार कर लोगे, यहां से आपकी एकदम सिक्योरिटी है। फिर ये जो आपके लास्ट के हैं, जैसे रिकार्डियन का मॉडर्न थ्योरी रेंट का कवर कर लेंगे, एकदम श्योर है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को आप कवर कर लोगे। कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक आ जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो ज्यादा इसमें है नहीं, आपको काम कहां पर करना है, केवल पढ़ते करना है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पेपर हम अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल रहे हैं, आप इसको वहां से निकालो, कवर करो और जुड़े रहो। ठीक है, आपको ध्यान देना है, देखो पहला चैप्टर एकदम कायदे से आप लिखोगे, क्योंकि देखो जितना बढ़िया आप पहले में प्रेजेंटेशन करते हो, एग्जामिनर के माइंडसेट में क्या होता है, उतनी अच्छी बात जाती है बच्चा कैसे लिखा है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे आप आगे करते जाते हो, राइटिंग आपकी खराब होती जाती है। तो बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, फिर आपको देखो पहला कर लो, उसके बाद लास्ट से आप ये 3-4 क्वेश्चन कवर कर लें। ठीक है, ये आपका जो हो गया प्राइसिंग परफेक्ट, ये आपका जो हो गया मार्केट। ठीक है, मार्केट आप कवर करो, फिर रिकार्डियन की थ्योरी, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की थ्योरी वेजेस की, और किन्स की थ्योरी इंटरेस्ट की। ठीक है, ये आप कवर कर लिए, समझ जाओ कि आप 50-60 नंबर का काम कर चुके हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, हमको सबसे पहली बात ये रखना, डायग्राम के प्रेजेंटेशन पर जो भी बच्चे हैं, डायग्राम का प्रेजेंटेशन एकदम कायदे के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में जो ब्लड है उसका वो क्या है, आपका डायग्राम। ठीक है, तो आपको डायग्राम पर काम करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप इधर से आते जाएंगे, आप आराम से पता है आपको डिमांड कर लोगे, है ना। फिर आप क्या कर लोगे, इलास्टिसिटी कर लोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लोगे, इसके कॉन्सेप्ट को कर लोगे, इसकी डिग्री कर लोगे, है ना। तो धीरे धीरे इसको आप करते जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप सबसे पहले क्या करिए, पहला चैप्टर कवर करिए, उसके बाद आप लास्ट के टॉपिक कवर करिए, बीच वाले टॉपिक सारे कवर करने के बाद करिए, क्योंकि लास्ट के टॉपिक में भी आपको डायग्राम कम बनाना है। लेकिन अगर आप देखो ये बीच के जो चैप्टर, इसमें आपको डायग्रामिक प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स किसके ऊपर डिपेंड है, आपके डायग्राम के ऊपर। और डायग्राम में आपको अगर लिख नहीं पा रहे हो, जो काम आप जैसे कर रहे हो, ये एक्स खींचा, ये वाई खींचा, यहाँ काटा मारे, ये आप उसी टाइप से लिख सकते हो, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं। बस आपके पास समस्या एक है, आपको पेपर कायदे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।
ठीक है, ये आज आपका गेस्ट रहेगा, इसमें इसको आप कायदे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले गेस्ट पेपर में।